अमरावती में हुए हिंसा और तनाव के बाद रविवार को शहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस अमरावती पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद हिंसा में जख्मी लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज के आधार पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जांच कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। अमरावती में हुई हिंसा के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचारबंदी लगाया गया है। हालांकि अब तो संचारबंदी में ढील दी गई है, लेकिन अभी भी हिंसा का डर लोगों के मन से नहीं गया है। शांति से रहने वाले शहर में हुई हिंसा से सभी घबरा गए हैं। इसी बीच रविवार को विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस अमरावती में स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और व्यापारियों के साथ संवाद साधा। इसके बाद हिंसा से प्रभावित इलाके हनुमान नगर, मसानगंज, पटवा चौक का दौरा किए और शहर की स्थिति का जायजा लिए। इसके बाद हिंसा में जख्मी लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने फेक न्यूज के आधार पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ जांच कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। जी काही हिंसा झाली त्याचं मी समर्थन बिलकुल करणार नाही। कुठल्याच हिंसेचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही। पण हे सांगण्याचं कारण याकरता आहे की आता राज्य सरकारमधले अधिकारी, अमरावती जिल्ह्यातले मंत्री, पालकमंत्री सगळे 12 तारखेची घटना डिलीट करून केवळ 13 तारखेची घटना जणू काही स्टँड अलोन घटना आहे अशा प्रकारचं चित्र जे तयार करताय हे चित्र चुकीचं आहे। 12 तारखेची घटना डिलीट करता येत नाही। 12 तारखेची घटना घडली नसती तर 13ची घटना घडलीच नसती आणि म्हणून आता सगळी कारवाई जी चाललेली आहे ही 13 तारखेच्या घटनेवर चाललेली आहे। 12 तारखेच्या घटनेवर कुठली कारवाई नाही आहे। त्याच्यावर एकही सरकारी पक्षाचा नेता बोलायला तैयार नहीं है। विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर दंगा फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन अपने स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में दंगे भड़काने का प्रयास है। ये माइनॉरिटी को मोबिलाइज करके मोदी जी की सरकार के खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी का विकास का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है और इसलिए लोग अब अपने साथ नहीं आते। तो कम से कम माइनॉरिटी को भड़काकर उनको साथ में लाने का एक प्रयास, इस प्रकार का षड्यंत्र दिखता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में सांसद नवनीत रवि राणा से मुलाकात कर कानून व्यवस्था के साथ साथ अमरावती जिले में कर्फ्यू की स्थिति पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में सांसद नवनीत रवि राणा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमरावती शहर में शांति, कानून व्यवस्था के साथ साथ अमरावती जिले में कर्फ्यू की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने उन्हें पूरे अमरावती शहर और जिले के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि भाजपा अमरावती में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अमरावती में हुए हिंसा के बाद शांति और व्यवस्था के लिए राज्य भर की जनता से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य के लोगों ने सरकार की बहुत मदद की। इससे पता चलता है कि राज्य को शांति की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार किसी भी तरह से शांति भंग नहीं होने देगी। मी याच्या आधी पण बोलले, माझ्या ट्विटच्या मार्फत पण बोलले आणि आता पण तुमच्या समोर तेच बोलते आहे की आता अमरावती शांत झालेला आहे। कोणीही बाहेरून येऊन आमच्या अमरावतीला भडकवण्याचं काम अजिबात करू नये। दोन्ही प्रकारच्या लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेला आहे। होम मिनिस्टर स्वतः या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत आणि सायबरचा जो रिपोर्ट आला होता तोही आपल्या सर्वांच्या समोर आहे की दोन्ही प्रकारचे कट्टरपंथी हे दोस्त आहे आणि सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे। ज्या ज्या लोकांनी 12 तारखेला आणि ज्या लोकांनी 13 तारखेला भडकवण्याचं आणि विस्फोटक करण्याचं काम केलं
सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचं काम केलं, त्यांना अजिबात सोडलं जाणार नाही. अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के सावलापुर के 5 लोगों को एक आवारा कुत्ते ने काटा था, जिनमें से जख्मी एक शख्स की और एक बालिका की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों का इलाज चल रहा है. अमरावती जिले के परतवाड़ा के पास सावलापुर गांव में लावारिस घूमने वाले कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है. दिवाली से एक सप्ताह पहले यहां एक लावारिस कुत्ते ने 5 लोगों को काटा था, जिनमें भाग्यश्री नान्ने, राजेश खाटे, आकाश सुरोशे, श्रीकृष्ण राउत, आराध्या भटकर शामिल थे. जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिनों तक उपचार चलने के बाद श्रीकृष्ण राउत और आराध्या भटकर को बेहतर उपचार के लिए नागपुर भेजा गया था, लेकिन डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद दोनों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है. गांव में कुत्ते के काटने से बालिका और एक शख्स की मौत होने से ग्रामीण काफी घबराए हुए हैं और प्रशासन से कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं. सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान 2021 में अमरावती को राष्ट्रीय स्तर पर 7वां और राज्य स्तर पर दूसरा स्थान मिला है. वहीं स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत अमरावती महानगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर 54वां स्थान मिला है. ये भी पिछले साल की तुलना में 2 अंकों में सुधार है. स्वच्छ सर्वेक्षण और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम शनिवार को घोषित किए गए. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 6000 अंक थे. इनमें से अमरावती शहर ने कुल 3764.55 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर 54वां स्थान हासिल किया है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के सभी महानगर पालिका में पहली बार सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान 2021 लागू किया गया. ये 1000 अंक था. इस अभियान में अमरावती मनपा को कुल 604 अंक प्राप्त हुए हैं. वो राष्ट्रीय रैंकिंग में 7वें और राज्य रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है. अमरावती मनपा ने ये जबरदस्त सफलता हासिल की है. चिकित्सा स्वच्छता अधिकारी डॉक्टर सीमा नेताम, सहायक आयुक्त स्वच्छ भारत अभियान अमरावती शहर समन्वयक डॉक्टर श्वेता बोके, वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. अभियान की सफलता अमरावती मनपा के लिए गौरवशाली और उल्लेखनीय है. मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि कम संसाधनों में इसे हासिल करना बड़ी उपलब्धि है. अमरावती में पिछले 4-5 दिनों से सोयाबीन की कीमतों में तेजी आ रही है. जिले के अंजनगांव सुरजी के बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन का भाव 7000 रुपये प्रति क्विंटल है. वहीं दरियापुर, अंजनगांव और धामनगांव रेलवे में साधारण सोयाबीन की कीमत 5000 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक पहुंच गई है. इस साल मई में सोयाबीन 9000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन तब तक 95% किसान सोयाबीन बेच चुके थे. इसलिए किसानों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला. हालांकि अब फिर से किसानों की सोयाबीन बाजार में पहुंच गई और इस बार भी बाजार में सोयाबीन को अच्छी कीमत मिल रही है. इस बीच अमरावती कृषि उपज मंडी समिति पिछले एक सप्ताह से कर्फ्यू के कारण बंद है. हालांकि इस अवधि के दौरान सोयाबीन की औसत कीमत 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचती है. अंजनगांव सूरजी में 3 दिन पहले उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन का भाव 7000 रुपये प्रति क्विंटल था. दरियापुर बाजार समिति में सोयाबीन की गुणवत्ता 9000 रुपये प्रति क्विंटल है. इस बीच अमरावती मार्केट कमेटी सोमवार से फिर से शुरू हो रहा है. इसलिए अमरावती में सोयाबीन की कीमत अहम होगी, क्योंकि दिवाली से पहले बाजार में सोयाबीन के भाव 4,500 से 5,000 ही थे. अब जब बाजार में सोयाबीन बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी तो कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है. अमरावती जिले के परतवाड़ा बाजार समिति के संचालक मंडल का चुनाव विविध विकास सहकारी सेवा सोसाइटी के चुनाव के बाद कराए जाने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है. उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के आदेशानुसार अब राज्य में कृषि उत्पन्न बाजार समिति का चुनाव टल गया है. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव कराने के निर्णय को विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्यों एवं निदेशकों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी. इस याचिका के न्यायमूर्ति संजय गंगापुरवाला एंड जस्टिस RN लड्ढा ने अपना फैसला दिया. बाजार समितियों सहित विभिन्न सहकारी निकायों के चुनाव के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया था. प्राधिकरण ने 23 नवंबर से 3 महीने में चुनाव कराने का फैसला लिया है.
राज्य प्राथमिक सहकारी समितियों के निदेशक बाजार समिति के चुनाव में मतदाता होते हैं। बाजार समिति में 18 निदेशकों में से 11 निदेशक संचालक समिति निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि 4 सदस्य ग्राम पंचायत से, 2 अड़त्या व्यापारियों से और 1 हमाल से चुने जाते हैं। हालांकि सेवा सहकारी समितियों का चुनाव न होने के कारण पुराने निदेशक मंडल के नाम मतदाता सूची में शामिल है। पुनः निर्वाचित होने की स्थिति में सोसाइटी के सदस्य मतदान में भाग ले सकते हैं। हाई कोर्ट का तर्क है कि यदि चुनाव नहीं होते हैं तो उन्हें बाजार समिति में प्रतिनिधित्व करना मुश्किल होगा। साथ ही ये बाजार समिति के निदेशक मंडल के चुनाव में बाधा होगी। बेंच ने मार्केट कमेटी के चुनाव से पहले सोसाइटियों के चुनाव कराने का आदेश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर में कार्तिक पूर्णिमा यात्रा समारोह में बड़ी यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए विभिन्न स्थानों से पालकियों के साथ साथ वारकरी भी पहुंचे। इस अवसर पर रामे राजेश्वराचार्य महाराज की उपस्थिति में भागवत सप्ताह एवं दही हांडी समारोह का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी माता का पुरातन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ये माता रुक्मिणी का मायका है। इसे विदर्भ के पंढरपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल विट्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्था की ओर से कार्तिक पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस बार इस उत्सव पर तिवसा के तहसीलदार वैभव फरतारे द्वारा विट्ठल रुक्मिणी की आधिकारिक पूजा की गई। फिर दोपहर में कीर्तन किया गया। इस अवसर पर पालकी लेकर वारकरी पहुंचे थे। मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ ही जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, उनकी बेटी आकांक्षा ठाकुर, जिला परिषद सभापति पूजा आमले, शिवसेना के राजेश वानखेड़े, विट्ठल रुक्मिणी संस्था के पदाधिकारी, ट्रस्टी आदि उपस्थित थे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभ्यता एवं संस्कृतीमध्ये आम्ही बघत आलेलो आहे। भयावह करणारा कोरोना नुसतं भारतात नव्हे तर पुऱ्या विश्वामध्ये त्याचा प्रकोप राहिलेला आहे। या कोरोनाच्या जात्या क्षणानंतर आमच्या या कौंडिन्यपुरामध्ये हा महाउत्सव या पंचकोशीतल्याच नाही तर या भक्ती बदनाचे ठेवणाऱ्या प्रत्येक माणसासाठी एक उत्सव क्रांतीचा आहे। पण ज्या क्षेत्रातही सुद्धा कोरोना महामारी असेल, मी आज पांडुरंगाच्या चरणी एक साकडं घालतोय की नुसतंच आमच्या भारतातून नव्हे तर विश्वातून हा कोरोना महामारी निघून जावी। UCN न्यूज़ के अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़।